तो मुझे ना श्योर हो गया कि मैं ये गलत इन्होंने फ़ोन किया है। अच्छा। ये किसी और का ऑडिशन, किसी और ने ऑडिशन दिया होगा और उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और मुझे फ़ोन कर लिया। मेरे पास में पैनिक करके आया और उन्होंने बोला ब्रेक कर दो, शालीन का थोड़ा टाइम चाहिए, शालीन से थोड़ा टाइम चाहिए। और वो मेरे पास में आया, उन्होंने बोला ये मेरा सूर्यकमल नहीं है, सूर्यकमल खो गया, मेरा सूर्यकमल खो गया ना। मैं चश्मा पहनता था तो चश्मे को ऐसा कुछ करता था, ऐसे करके ना कि चश्मा है, हेलो जी, राधे राधे। आज 75 इयर्स के सेलिब्रेशंस पर हम आपको मिलाते हैं टेलीविजन के शाहरुख खान से। भाई साहब हाय, ये अच्छा था, थैंक यू सो मच यार। Most welcome. शालीन भनोट इज बेटर इंट्रोडक्शन ऐसा। नहीं, बिल्कुल आप हो, इतना काम किया हुआ है आपने, इतनी सारी चीज़ें। थैंक यू। पहले मैं अपन एक काम करते हैं, इंटरव्यू बाद में करते हैं। सूरज जी, ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल है, ये मेरा राइट प्रोफाइल है, प्लीज़ मुझे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट भेजिए, एक ऑडिशन है ये मेरा। एकदम एक्साइटेड हो आज। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड। राजश्री ने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं। बिल्कुल 100% और बहुत वेल डिज़र्व्ड पोजीशन पे हैं राजश्री, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी। इतने साल एक बिजनेस को देना, आई थिंक, और थर्ड फोर्थ जनरेशन पहुंचना, इट इज़ कमेंडेबल, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी हम्बल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, राजश्री फैमिली। जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपको ये टेलीविजन सीरियल मिला, दो हंसों का जोड़ा? हाँ यार, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि सबको पता चलना चाहिए कि राजश्री परिवार कैसे काम करता है। तो मैं 2005 में मुंबई आया था। अच्छा। और मुझे ऐसा बताया गया था कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो मुंबई में तो सिद्धिविनायक जाना चाहिए, और सिद्धिविनायक में गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं सिद्धिविनायक गया था क्योंकि मैं एक्टर बनना चाहता था, और मैं जबलपुर से आया था। और मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया, मैंने माथा टेका, मैंने भगवान से मांगा कि प्लीज़ कुछ अच्छा करो मेरे लिए, है ना, एक्टर बना दो, कुछ काम दिला दो। और मैं बाहर निकला और मैं पलटा, और बिल्कुल ऑपोजिट में मैंने सबसे पहला बैनर जो देखा था वो था राजश्री। ऑफिस उनका वही है। और ऑफिस उनका वही है, एकदम सामने ही नजर बिल्कुल जाता है। सामने। तो मैंने तब कुछ ऐसा जानते तो थे नहीं, तो मैंने बोला कि मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ। और इतना नाम सुना हुआ था राजश्री का, बचपन से पिक्चरें देखी हुई थी राजश्री की। सो मैं अंदर गया और मुझे याद है कि वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। मैंने उनसे बोला मैं एक्टर हूँ और कोई ऑडिशन है क्या, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑडिशन देते हैं प्रोडक्शन हाउसेज में, और जबलपुर से ज़्यादा मुझे नॉलेज तो थी नहीं कि क्या होता है, फ़ोटो क्लिक करते हैं या क्या होता है। तो उन्होंने बोला हाँ ऑडिशन आपको देना है, आप आ जाइए। वो मुझे कमरे में लेके गए, वहाँ पे ऑडिशन हुआ, वो ख़त्म हो गया। 2-3 साल बीत गए, मैंने काम करना चालू कर दिया। एक शो हो गया, दूसरा शो हो गया, तीसरा शो हो गया, और तकरीबन 6 साल के बाद में, 5-6 साल के बाद में मुझे एक दिन फ़ोन आया। हम राजश्री से बात कर रहे हैं, एक नया शो है दो हंसों का जोड़ा, उसके लिए आप सिलेक्ट हुए हैं और कविता जी आपसे मिलना चाहती हैं, कविता बड़जात्या जी। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने यार यस, कमाल है। मैं गया ऑफिस में, भागते हुए, मुझे याद है, मैंने मैं कब आऊँ। उन्होंने आप अगर आ जा सकते हैं, मैं 100% आ सकता हूँ, और यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है। मैं निकला, मैं वहाँ पहुँचा, और ऑफिस में पहुँच के मैं पहले तो रिसेप्शन पे एक लेडी थी, वहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने बोला मैं शालीन भनोट हूँ। उन्होंने बोला आप अंदर चले आइए, कविता मैम थी, उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे बोला कि शालीन आपका ऑडिशन देखा हमने और बहुत पसंद आए, तो हम अपने नए शो के आपको हीरो बनाना चाहते हैं। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं है। मैम मैंने तो दो हंसों का, और मुझे पता भी नहीं है क्या है, और मैं ऑडिशन भी नहीं दिया है। तो मुझे ना श्योर हो गया कि मैं ये गलत इन्होंने फ़ोन किया है। अच्छा। ये किसी और का ऑडिशन, किसी और ने ऑडिशन दिया होगा और उन्होंने उसको सिलेक्ट किया और मुझे फ़ोन कर लिया। तो मैम मैं श्योर हूँ, मैंने दो हंसों का जोड़ा कभी इस नाम भी नहीं सुना, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया इसका, और आपने शायद किसी और का देखा होगा, आपने गलती से मुझे लगा लिया। तो कविता मैम ने बोला नहीं, मैंने आपका ऑडिशन देखा है और मैंने अपने डायरी पे लिखा था कि आप एक्ट्स लाइक अमोल पालेकर। अच्छा। और उन्होंने मुझे दिखाया कि शालीन भनोट एक्ट्स लाइक अमोल पालेकर। मैंने पर मैम मैंने दिया ही नहीं है यहाँ पे ऑडिशन। बोलते नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आपने दिया था, और उन्होंने 6 साल पहले की डेट बताई। तो उन्होंने मुझे दो हंसों के जोड़े के लिए सिलेक्ट किया था 6 साल पहले के ऑडिशन से। दिस इज राजश्री। और उनके वहां पे डेट तक लिखी हुई थी, उनके पास में उस दिन का ऑडिशन भी था। और उस दिन मुझे पता चला कि राजश्री कैसे अलग है, क्योंकि बाकी प्रोडक्शन हाउसेस में क्या होता है
कि आप ऑडिशन देते हैं, 2-3 महीने का ऑडिशन प्रोसेस होता है जब कास्ट फाइनल होती है किसी भी किसी भी शो में, और उसके बाद में ऑडिशन गायब हो चुका होता है, उनके पास में इतना थोड़ा होता है कि, लेकिन राजश्री में 7 साल पहले का भी ऑडिशन ना वो रखते हैं। क्यों? जिस दिन मेरा पहला दिन था उस दिन कविता मैम ने, मैंने उनको बोला, मैम मुझे पता भी नहीं है कि मैंने उस दिन किया था, मुझे याद है कि मैं आया था और वो मेरा पहला दिन था। बोलती हाँ मैंने उसी दिन से, मैं खुद ही भूल चुका था, और उन्होंने मुझे वो सीडी में गिफ्ट किया था, एंड आई स्टिल हैव दैट ऑडिशन, द फर्स्ट एवर ऑडिशन ऑफ माय लाइफ, ऑफ माय एक्टिंग करियर वाज राजश्री, एंड आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वेरी शो, फर्स्ट वेरी ऑडिशन दैट आई गेव, एंड आई थिंक गणपति बप्पा को भी थैंक यू है और राजश्री को भी थैंक यू है कि उन्होंने मुझे लिया, एंड इट वाज अ मेमोरेबल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय करियर ऑफ वर्किंग इन दो हंसों का जोड़ा। बहुत कमाल का शो था, बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, बहुत सीखने को मुझे मिला है और बहुत सारा प्यार मिला मुझे राजश्री से। ऑन सेट्स आपका किस तरह से रहा, लाइक योर फर्स्ट डे, आपका बहुत पहला दिन राजश्री के सेट्स पर, वो कैसा था? मैं वो पहले दिन से भी ना एक और पहला दिन बताता हूँ। जब मुझे ये बोला गया कि कौशिक घटक जो थे वो हमारे डायरेक्टर हैं, उस दो हंसों का जोड़े का डायरेक्टर वो थे, तो वो मिलना चाहते थे। तो कविता मैम ने बोला कि आप आ जाएं और कौशिक सर आपको मिलना चाहते हैं। तो अभी कौशिक सर आने वाले थे, रास्ते में थे और मैं पहुंच चुका था, और कविता मैम मेरे को ये बता रही थी कि ये कैरेक्टर किस टाइप का है। सूर्य कमल मेरे कैरेक्टर का नाम था दो हंसों के जोड़ा में। तो वो ये बता रही थी कि ये कैरेक्टर किस टाइप का है। राइट, काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो अकाउंटेंट है, वाराणसी का बंदा है, कृष्ण जी को मानता है, और बहुत ही हम्बल, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं दिल से साफ, बहुत प्यारा इंसान है। इससे जस्ट पहले जब मैं वो एंटर कर रहा था तो मैं फर्स्ट फ्लोर में टेलीविजन डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर में मूवी डिपार्टमेंट है, तब था, अभी भी शायद वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे था और मैं अंदर जा रहा था और मैंने पलट के देखा तो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, तो सेकंड फ्लोर से जो भी नीचे जा रहा होता ना तो वो दिखता है। तो मैंने देखा कि सूरज बरजातिया जा रहे हैं। इनको आज तक हमने पेपर में देखा था, गूगल में देखा था, पहले लाइव कभी नहीं देखा था। तो मैंने जैसे देखा उनको कि वो क्रॉस कर रहे हैं, मैं ऐसा हो गया, मैं अरे बाप रे, और वो जल्दी मैं निकल गया नीचे। तो उन्होंने एक तरह ऐसे, मतलब वो क्रॉस कर रहे थे, ऐसे करके देखते हुए निकल गए वो। मैंने यार शिट, मैं तो पलटा, मैंने यार सूरज बरजातिया ने देखा आज मुझे, मैंने उनको देखा, मैं तो इतना खुश हो गया। जैसे मैं अभी उस फील्ड में था और पीछे से एक टैप आया, मैं पलटा और सूरज जी सामने थे। बोलते सो सॉरी, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए मैं नीचे आके, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आप जल्दी में। मैं घबरा गया। तो बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल आप कैसे? ठीक है, मैं बेटा मिलता हूँ आपसे। और वो चले गए और उसके बाद मैं अंदर गया। अभी वो उस ऑ में ही था मैं कि कितना हम्बल इंसान है, यह इंसान कितना हम्बल है, और हम तो ऐसी अकड़ में घूम रहे होते हैं, ये तो भाई कमाल है। और पूरा नरेशन हमने देखा, सुना मैंने कविता मैम का, और कट्टू कौशिक घटक अंदर आए ना। अब कौशिक घटक जो नहीं जानते मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द स्वीटेस्ट डायरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल डायरेक्टर, और फुल राजश्री फैमिली से के बिल्कुल वर्थ हैं वो बिल्कुल उसी से राजश्री परिवार का ही उनमें सुर है। वो इतने हम्बल हैं, बिल्कुल ऐसे, कैसे हैं आप? ऐसे, अच्छा हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा अभी अब सीन करेंगे, वो ऐसे बात करते हैं। सो जब मैंने वो सुना, जब मैंने सूरज जी की ह्यूमिलिटी देखी, फिर कौशिक घटक का मैनरिज्म देखा, मैंने बोला मुझे मेरा सूर्य कमल मिल गया। अच्छा, आपका कैरेक्टर वहीं से? मेरा कैरेक्टर वहां से चालू हुआ। हाँ, मैंने थोड़ा सा सूरज जी लिए, मैंने थोड़े से कौशिक घटक लिए, उसको बनाया और फिर सूर्य कमल बन गया मेरा। और मैं पहला दिन जब गया, मुझे याद है थोड़ा सा अलग से, क्योंकि मैं जब घर से चालू होता हूँ तो मैं उस कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। यूजुअली जब भी मैं नया कुछ काम कर रहा होता हूँ तो मैं घर से बन के जाता हूँ ऐसा। तो मैं घर से बिल्कुल तेल वे लगा के मैं पहुँचा। आई रिमेंबर कविता मैम भी वहाँ पे थी, कौशिक सर वहाँ पे थे, और उन्होंने देखा, उन्होंने अरे हमारा सूर्य कमल आ गया। मैं जीत गया। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इन, जो इस शो में पहला जो एक्सपीरियंस था वो मेरा इतना माइंड ब्लोइंग था ऐसा, और इतना सरल हो गया क्योंकि मैंने सूरज जी को भी देख लिया और कौशिक घटक को भी देख लिया। तो मेरा बहुत जर्नी सरल हो गई। वो मज़े की बात ये थी क्योंकि वो जो चैनल था, उस चैनल का शो रनिंग, मतलब वो दैट वाज अ चैनल रनर ऑल्सो, और बहुत हाइप था क्योंकि राजश्री जब भी आते हैं कोई भी चीज़, कोई भी नया शो लेकर या कोई मूवी लेकर, सो एवरीबडी इन द इंडस्ट्री लुक इज़ लाइक एक इंतज़ार हो रहा होता है।
जैसे नॉर्मल कोई एक बंदा कोई एक आ रहा होता तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब राजश्री ये परिवार जब कुछ कंटेंट लेकर आता है तो एक ना बड़ी उत्सुकता होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक को पता होता है कि ये कुछ अलग होगा, कुछ वैल्यूज़ से रिलेटेड होगा, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। इंसान को, हर एक इंसान को अगर आप राजश्री का कंटेंट देखें तो कुछ ना कुछ आप पिकअप कर पाते हैं। ये खासियत है राजश्री परिवार की। तो उस लहजे से भी बड़ा अवेटेड था, क्योंकि बहुत सारा इसमें न्यूनेस थी, चैनल को पिकअप करना था, तो इसके लिए प्रमोशन भी बहुत सारा था, इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ था उसका। सो मेरे ऊपर ना एक्चुअली बड़ा प्रेशर था, क्योंकि मैं हूँ नहीं सूर्य कमल जैसा। मैं बिल्कुल सूर्य कमल आप नहीं एकदम हूँ। डिफरेंट हो। हाँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। लाइक मैं कैसे करूंगा, एकदम सिंपल। हाँ, और मुझे उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया। अच्छा। मैं एक बार कौशिक सर के पास में गया भी, मैंने बोला सर आपको पक्का है मैं सूर्य कमल करूंगा? बोलते हैं मैंने आपकी आंख में देखा, आप कर लेंगे। क्या आपको डाउटफुल था? लेकिन हाँ, मुझे डाउटफुल था। दे वर श्योर, वो दे वर वेरी श्योर। तो मैंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और उन्होंने बोला आप बिल्कुल भूल जाओ, आप जो हो बिल्कुल सही हो, आप कुछ मत सोचो कि कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पे बुरा होगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने बोला उनके कन्विक्शन से मैं चलता हूँ और करता हूँ। तो 3 दिन बाद में हमारा एक पोस्टर लॉन्च हुआ था, मेरे को 4-5 दिन हुए थे शूट के, और मैंने अपना पोस्टर देखा तो मुझे याद है अंधेरी स्टेशन के बाहर। अच्छा। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा पोस्टर था। तो उतना बस था। तो मैं सुबह निकला शूट पे जाने के लिए, मैं क्रॉस कर रहा था और अपना पोस्टर देखा, और उसके बाद में 40-45 मिनट का रास्ता था सेट पे जाने तक का। वो 40-45 मिनट मैं श्योर था कि मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत, इसमें लोगों की एक्साइटमेंट इतनी हो गई थी, लोगों का एक तो कृष्ण जी से बहुत रिलेट करते हैं लोग, और इसमें बहुत ऐसा था। तो मैं बोल रहा था कि मैंने यार ये बहुत गलती कर दी मैंने, अब लोग मुझे बहुत जूते मारेंगे, ये देखेंगे, ये आ जाएगा 1 हफ्ते बाद में, बहुत जूते मारेंगे। और मुझे याद है कौशिक सर और मैं, हम लोग आधे घंटे चाय पीते हुए बिताया था हमने कमरे में। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुझे रफ एडिट दिखाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि हमारे बीच में ना हम लोग का आउटडोर में और इंडोर में एक 10 दिन का गैप था। तो हम लोग आउटडोर करके आ गए थे, और अब इंडोर का पहला दिन था जब हम वापस मुंबई में शूट कर रहे थे। और पहला शॉट हुआ, और मुझे याद है सूरज जी नहीं, कौशिक सर मेरे पास में पैनिक करके आया, और उन्होंने बोला ब्रेक 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 कर दो, शालीन का थोड़ा टाइम चाहिए, शालीन से थोड़ा टाइम चाहिए। और वो मेरे पास में आया, उन्होंने बोला ये मेरा सूर्य कमल नहीं है, सूर्य कमल खो गया, मेरा सूर्य कमल खो गया। हाँ, और वो ऐसे से करते हैं, वो थोड़ा सा ना सूर्य कमल खो गया, कहाँ है सूर्य कमल? नहीं, ये तो वो मैं, और उन्होंने ना फिर हाँ पैनिक हो गया। मैंने क्या किया? नहीं, वो बनारस में जैसा वहाँ से था, हम कहाँ शूट कर रहे थे हम लोग, आई थिंक हम लोग ने आउटडोर लास्ट कहाँ किया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ से भी हम आउटडोर में कर रहे थे वहाँ से हम। तो आप भी टेंशन में आ गए? तो मैं भी टेंशन में आ गया, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो वैसे कर रहा हूँ, और इनको कॉन्फिडेंट था, अब ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है, और हमारा शो होने वाला है। तो मैंने बोला हाँ, तो एडिट बुलाओ, उन्होंने करना चालू किया। तो मेरे तुम बैठो, कुछ नहीं, स्क्रिप्ट भी छोड़ दो। मैंने क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक एडी गया, एडी ने डाउनलोड था या एडिट पे भागा, वो सीडी लेकर आया, और उसके बाद में उन्होंने लैपटॉप लगा, और हम 2 घंटे तक वेट करते रहे कि हम कोई शॉट नहीं ले रहे शालीन का, ये सूर्य कमल भूल गया है। और वो पैनिक कर गया। मैंने आप बताओ तो अपन एक टेक करते, नहीं आ नहीं रहा, नहीं आ नहीं रहा। और वो ना वो बड़े, फिर उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे आउटडोर के सीन्स दिखाए, फिर मैंने देखा, मैंने हाँ ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा टाइम बिताओ इनके साथ में, आप इसके साथ में टाइम बिताओ, मेरे कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं। आप चेंज हो गए थोड़े? हाँ, क्योंकि मेरे को 10 दिन का गैप मिल गया, तो मैं वो भूल गए थे कि मैंने क्या सुर पकड़ा था। हाँ, क्योंकि मेरा कुछ नुएंसेस थे, मैं वो कुछ ना, मैं चश्मा पहनता था, तो चश्मे को ऐसा कुछ करता था, ऐसे करके ना कि चश्मा है, हेलो जी, राधे राधे। अब वो भूल गया, मेरा राधे ऐसे हो गया, मैंने वहाँ पे बनाया था ऐसे करके कि राधे राधे ऐसे करूँगा, और चश्मे को मैं फिर कुछ ऐसे नॉर्मल करके मैंने ऊपर कर दिया, नहीं तो मैं ऐसे करके ना ऐसे ऊपर करता था, और फिर मैं ऐसे करके देखता था। तो अब वो सारे नुएंसेस खत्म हो गए। अब ये कोई और डायरेक्टर होता तो नहीं समझ पाता। लेकिन ये तो कौशिक घटक, ये जो पैनिक हुए हैं, उसके बाद में मुझे लैपटॉप पे बिठाया है, मैंने 40 मिनट कंटेंट देखा है, फिर मैं नीचे आया, और मैं फिर नीचे उतर रहा था, और कौशिक सर ऐसे देख रहे थे ऐसे करके कि क्या हो रहा है, आ गया सूर्य कमल आ गया, चलो रोल करें चले, और हमने फिर रिज्यूम की शूटिंग। तो हमारा ऐसा पूरा जो मतलब एक्सपीरियंस हर रोज का इतना अलग रहा। तो कहानी का कंटेंट ये था कि जो हीरो दिखता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हीरो नहीं है।
हर इंसान जो अच्छा है, जो अपने परिवार के लिए अच्छा करता है, जो अपने अपनों के लिए त्याग करता है, जो 2 रोटी खुद कम खाता है लेकिन परिवार को पूरा देता है, वो हीरो है। ये उस शो का सार था और ये मुझे पोर्ट्रे करना था। सो वो ज़रूरी नहीं है कि आप हीरो दिखो, पर आप हीरो की जो हरकतें होती हैं, जो हीरो तब हीरो कहलाता है जब वो हीरो हीरोइज्म करता है अपने रियल लाइफ में। तो वो कहानी का सार निकल के जब आया तो मुझे लगा कि हाँ यार चलो, जबलपुर से आना सफल हुआ। तो इट वाज लाइक दैट। मोस्ट मेमोरेबल कुछ मेमोरीज आपकी, जो मोस्ट मेमोरेबल डे रहा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई जो आपको स्पेशल लगा राजश्री के साथ काम करते वक्त, खाने को लेकर के? यार हमारा ना, मैं बताऊँ क्या, मेरे लिए राजश्री के साथ में ना 2-3 ऐसे पहलू हैं जो बहुत खास रहे हैं। एक, क्योंकि हमने वृंदावन में शूट किया था, हमने स्टार्ट वृंदावन से किया था, क्योंकि हमारे जो शो का था वो बैकड्रॉप मतलब ऐसा दिखाया था कि जो सूर्य कमल है वो कृष्ण जी को बहुत मानता है, उसका परिवार भी जो है, जो हीरोइन का परिवार है वो भी कृष्ण जी से बहुत जुड़ा हुआ है, और पूरा एक वो हमने मथुरा वृंदावन वाला एक पूरा सेटअप दिखाया हुआ था। तो मुझे याद है कि जब हम आउटडोर करने गए थे तो मुझे जन्मभूमि बड़ी इच्छा थी कि मैं जन्मभूमि जाऊं, हमेशा से, कभी मौका नहीं मिला। तो हमारा जब शूटिंग हो रहा था आउटडोर, तो 10-12-15 दिन का आउटडोर शूटिंग था। ये पूरे शूटिंग में मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं मिला, क्योंकि सूर्य कमल मेन लीड है, बाकी सबको थोड़े थोड़े से मौके मिलते जा रहे थे, कहीं गैप था, कहीं पे जल्दी किसी का पैकअप हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। तो पर मुझे ऐसा एक भी दिन नहीं मिल रहा था जहाँ पे मुझे छुट्टी हो, जहाँ पे मैं जा चले जाऊँ और बाकी बिहारी देखा हूँ, या कृष्ण जी जहाँ जिस जेल में वो है, प्रिजन है अभी भी, वहाँ पे जहाँ पे वो पैदा हुए थे, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो जाऊँ देखूँ, लेकिन मौका नहीं मिला। तो लास्ट डे जो था, सेकंड लास्ट डे जो था हमारा वहाँ पे रहने का, उसमें मुझे याद है कि मैं शूटिंग कर रहा था और एकदम से खो गया। तो कौशिक सर बोलते हैं क्या हो गया? मैंने कहा सर, अच्छा मेरे हर डायलॉग में ना पहले था, उन्होंने डाला था कि राधे राधे करके ये करता है, ये हेलो है नहीं करता सूर्य कमल, तो ऐसे करता है राधे राधे है ना, राधे राधे सुमी जी, तो ये वैसा वाला उसका था। तो मैंने कहा मैं राधे राधे कर रहा हूँ पिछले 10-15 दिन से, और राधे से मिल तो पा रहा हूँ नहीं, एक दिन छुट्टी आप लोगों ने दी नहीं है। तो पता नहीं क्या हुआ, और तब तक मैं इतना कृष्ण जी से कनेक्टेड भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। सो बिकॉज ऑफ राजश्री और एंड दोहंसो का जोड़ा की वजह से आज मैं इस्कॉन से इतना जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं कृष्ण जी से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ पे सत्संग भी होता है मेरे घर पे। तो पहला दिन ही शुरू हुआ आपका सिद्धिविनायक से लेकर के, फिर शूटिंग में, फिर दोबारा। और जब लास्ट डे था मेरा, मुझे याद है, तो बाय चांस ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेन जो थी, हम ट्रेन से वापस आ रहे थे, तो ट्रेन थी हमारी सुबह 10 बजे की। तो हमारा ये शोर था कि हमको पूरी यूनिट को सुबह 8 बजे जाना है, तो कैसे जाओगे ना, तो आप जा ही नहीं पाएंगे। हमने लास्ट डे शूट करी, अगले दिन सुबह सुबह हमें निकलना था। सुबह सुबह हम उठे, हमने पैकिंग वैकिंग करी, और जैसे निकलने वाले थे तो ट्रेन हो गई लेट 3 घंटे। अच्छा। हाँ, और मुझे पता नहीं, ऐसा आज भी लगता है कि वो कृष्ण जी ने बोला था यार तू चिल मार, तू मिलना चाह रहा है ना, तो मिल ले आ जा। और वो कृष्ण जी ने किया था कि वो डिले कर दी थी उन्होंने फ्लाइट, ट्रेन, और हम भागते हुए मैं गया था लिटरली ऑटो में। मुझे याद है मैंने लगा था कोई कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मैं और शुभांगी जो थे, शुभांगी यात्रा जो मेरी हीरोइन थी, तो हम लोग दोनों भाग के गए। हमने बांके बिहारी के दर्शन किए, हमने कृष्ण जी का दर्शन किया, और हम लोग दोनों कृष्ण जी को देख रहे थे। और मुझे याद है कि ऐसे मैंने पलक झपकाई होगी, और मैंने ऐसे देखा हुआ तो देखा कि 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। और वहाँ शुभांगी भी रो रही थी और मैं भी रो रहा था, हम दोनों की आंखों में आंसू थे कि हम फाइनली मिल पाए। और फिर हम लोग लिटरली सड़क पे, वृंदावन की सड़कों पे भागे हैं, हाथ में हाथ डाल के, ऐसे हाथ में पकड़ के, और हम भागे ताकि ट्रेन ना मिस हो जाए, और हमने बाय चांस पकड़ा है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मेरी ज़िंदगी का, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो कृष्ण जी से कनेक्ट हुआ मेरा, वो दोहंसो का जोड़े की वजह से हुआ है, वो राजश्री की वजह से हुआ है। दूसरा, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि मैं जैसा पहले था और अब जैसा हूँ, उसमें बहुत सारा श्रेय एक इंसान जब बेहतर कैसे बनता है ना, जब वो थोड़ा सा ज़िंदगी को बहुत करीब से देख लेता है, या बहुत करीब से ज्ञान देख लेता है, तो ये राजश्री से ना मुझे वो ज्ञान मिला, जहाँ पे मुझे लगता है कि जिसने मुझे हम्बल बनाया, जिसने मुझे डाउन टू अर्थ होना सिखाया। एंड दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू राजश्री एंड द फैमिली, दोहंसो का जोड़ा, जिन्होंने सूर्य कमल ने मुझे बहुत से कुछ सिखाया है,
और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंश आज भी सूर्य कमल का मेरे अंदर है. सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू राजश्री, टू द एंटायर शो, टू द एंटायर जर्नी, कि मैं आज ऐसा हूँ. सो ऐसा है. कि वो कैरेक्टर अभी तक वो आप फॉलो ही करते हुए आज तक फॉलो कर रहा हूँ यार मैं. आज भी मेरे अंदर हाँ थोड़ा सा कहीं है. मैं आज भी कभी कभार ना जब किसी बड़े को मतलब हालांकि मैं थोड़ा तमीज़दार ही हूँ, काफ़ी तमीज़ वाला हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है आप अपने मूड में होते हो, कभी आप नहीं उठते हो, लेकिन मुझे ना कभी कभार सूर्य कमल आया तो मैं फट से उठ जाता हूँ. कोई बड़ा बुजुर्ग देखता हूँ मैं फट से नमस्ते जी, हाँ जी, ऐसे करता हूँ मैं. तो आई थिंक दैट इज़ थैंक्स टू राजश्री एंड थैंक्स टू दोहंसो का जोड़ा. आपसे जानना चाहेंगे शालीन, जब ही शो रैप अप हुआ तब क्या फीलिंग थी? अरे बहुत दुख हुआ था यार, हमें बहुत दुख हुआ था. मुझे तो मैं बताऊं, मैं डिसहार्टेंड कभी नहीं होता. मेरी लाइफ में मैं कभी किसी चीज़ से डिसहार्टेंड नहीं हुआ. और मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म, उसका एक सृष्टि का नियम है. जो चीज़ शुरू होगी वो ख़त्म होगी. लेकिन दोहंसो का जोड़ा ऐसा था, जब वो ख़त्म हो रहा था तो बहुत हमारा एक परिवार का प्यार हो गया था यार. हम पूरा जो 100-120 लोग थे जो हम लोग काम करते थे साथ में दिन भर रात भर, वो बहुत परिवार हो गया था. हमने बहुत जलेबियाँ खाई हैं, समोसे खाए हैं साथ में लोगों ने बैठ के. तो जब ये ख़त्म हुआ तो मुझे बिलीव नहीं हुआ. अटैचमेंट इतना हो गया था एक दूसरे के साथ. हाँ, और मुझे ना ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये ख़त्म हो गया तो अब क्या होगा. मतलब एक होता है ना कि आप कहीं वैक्यूम रह जाता है. आप कहीं कैसे होता है कि अरे यार ये वो कुछ चीज़ें आप काम के लिए करते हो ना, तो कभी कभार नहीं होता तो आप समझते हो. बट कुछ चीज़ों से आप आध्यात्मिक तरह से जब जुड़ जाते हो, तो जब वो फिर ख़त्म हो रहा होता है ना, तो आपका कुछ लेके चला जाता है. आपका कुछ अंश जो होता है वो आपका, मुझे लगता है, लेके चला जाता है. तो ये जब शो ख़त्म हुआ तो मेरा कुछ अंश वो लेके चला गया, मुझे लगा. और मैं बहुत दिनों तक मैं ऐसा उदास था, मैं अफसोस कर रहा था. और मुझे ना मिस भी कर रहे कि वो बहुत मिस कर रहा था. इतने टाइम और कहीं ना एक होता है आप ना आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है आपको कि यार अच्छा मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा था, मुझे तो बहुत सर पे सबने चढ़ाया हुआ था, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ. और मुझे बहुत बुरा लगा था यार वो जब शो ख़त्म हुआ था, तो क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा था. इट गॉट शट क्योंकि चैनल बंद हो गया था. तो अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था. वी वर द नंबर 1 इन द चैनल, लेकिन क्योंकि चैनल बंद हो गया था तो हमें बंद करना ही था. तो बिल्कुल जो हम जितनी मेहनत कर रहे थे उसका फल भी मिल रहा था. हम नंबर 1 भी थे, हमें प्यार भी मिल रहा था, ऑडियंस का भी प्यार मिल रहा था. बहुत सारे मेल्स आते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे मुझे. मुझे याद है लोगों ने बांसुरियाँ मेरे को भेजी थी. अच्छा. हाँ, मेरे फैंस ने. और सूर्य कमल के जो चाहे मतलब जो प्यार करते थे सूर्य कमल को, उन्होंने चश्मे भेजे थे. अच्छा. और आज भी मेरे पास में वो चश्मा पूरे आपके कैरेक्टर को फॉलो किया था लोगों ने. और वो चश्मा मेरे पास में आज भी रखा हुआ है. सूर्य कमल का जो चश्मा है वो मैंने ले लिया था, चुरा लिया था. आपने अपने मेमोरी के लिए? मैंने राजश्री से चोरी की है. ये आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ. मैंने कुछ तो चलो चुराया राजश्री से. चोरी का वो तो हाँ, वो मैंने वो चश्मा ले लिया था. मैं यार ये नहीं छोड़ूंगा. और आज भी मेरे पास में वो चश्मा है. और मेरी मेमोरी का एक छोटा सा बैग है जिसमें इट विल ऑलवेज बी देयर एंड आई विल ऑलवेज मिस वर्किंग इन दोहंसो का जोड़ा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी मुझे फ़ोन करें, जल्दी राजश्री में काम करूँ मैं. शालीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. सारी की सारी यादें जिस तरह से आपने ताज़ा की, मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच. मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ पूरे राजश्री परिवार को 75 ईयर्स कंप्लीट करने के लिए. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एंड आई विश द एंटायर टीम ऑफ राजश्री लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ गुड विशेस. भगवान करे कि आप इससे बहुत ऊपर जाएं और इतनी ऊंचाइयां छू चुके हैं और ऊंचाइयां छुएं. एंड ऑल माय प्रेयर्स टू यू.